हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। अभी 4-5 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आपको पूरा वीडियो लगातार मिलता रहेगा। और जो पहले कहा गया था कि आपको 25 से 28 अप्रैल के बीच में सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो ये 28 अप्रैल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, एक हफ्ता के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। एक साल का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का 12वां टेस्ट सीरीज। फरवरी 2022 में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका किया जा रहा है उद्घाटन इंदौर में। करेक्ट आंसर इज ए, मध्य प्रदेश के इंदौर में। हाल ही में नए मोर्चे नया मील का पत्थर शीर्षक नाम से भारत का किस देश के साथ बैठक संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात। करेक्ट आंसर इज डी। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बना है। शायद ये क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, लेकिन ये एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये फिलीपींस। करेक्ट आंसर इज बी। एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में भारत का स्थान रहा है। ये भी हाल ही में 2022 में एक रिपोर्ट आई है, उसका ये क्वेश्चन है कि एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 120वां स्थान है। करेक्ट आंसर इज डी। सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? पहले नंबर पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फिनलैंड। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में चर्चा में रहा इको सेंसिटिव जोन घोषित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये स्थित है उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर इज सी। दिसंबर 2021 में कितने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत किया जा रहा है। कितने रक्षा उत्पाद ऐसे हैं जिसके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 351। करेक्ट आंसर इज सी। भारत के रक्षा क्षेत्र के उत्पादन के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 74%। करेक्ट आंसर इज सी, 74%। हाल ही में PSLV C-52 से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कब किया गया है? इसका एग्जैक्ट आपको डेट बताना है और कितने उपग्रह इसके साथ भेजे गए हैं। तो 3 उपग्रह PSLV C-52 के साथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 14 फरवरी 2022 को। करेक्ट आंसर इज ए। और ये 3 उपग्रह कौन कौन से हैं? तीनों का नाम दिया गया है EOS-04, इनसैट 2TD, इंस्पायरसैट 1। हाल ही में काजुएली नया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये घोषित किया गया है तमिलनाडु में। और कौन सा है? तो काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य। देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक किस हाईकोर्ट में लगाई गई है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुजरात हाई कोर्ट में। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस औषधि पादप को रेड डाटा लिस्ट में संकटापन्न के रूप में शामिल किया गया है? आपको ऑप्शन देखकर ही बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका नाम है गूगल। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च किया गया है? पक्षियों के लिए एटलस है ये, बर्ड एटलस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है केरल में। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में तस्करी के कारण लाल चंदन को संकटापन्न सूची में शामिल किया गया है जो पाया जाता है। ये लाल चंदन कहाँ पाया जाता है? अभी पुष्पा मूवी भी इसी पर बनी है, लाल चंदन पर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये पाया जाता है शेषाचलम की पहाड़ी में। ध्यान देना है, शेषाचलम की पहाड़ी में लाल चंदन पाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ए। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत निम्न में से किसकी अध्यक्षता करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, G20 शिखर सम्मेलन की। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को पर्यटन के मामले में दुनिया का सबसे पसंदीदा स्थान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2035 तक। करेक्ट आंसर इज सी। फरवरी 2022 में संपन्न विश्व सतत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब तक कुल कितने प्रतिबंधित ऐप हो गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 321 ऐप हो गए हैं। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में कहाँ की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर इज सी। दुर्गा पूजा के शामिल होने के बाद भारत की अब तक यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कितने विरासत शामिल हो गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अब तक टोटल 14 हो गए हैं। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में भारत का पहला कारवां पार्क स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला कारवां पार्क है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोविड-19 के कारण कारवां पार्क की स्थापना की गई है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केरल में। करेक्ट आंसर इज डी। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में। करेक्ट आंसर इज डी। राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के अंतर्गत देश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये देश का पहला है जैव विविधता पार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज सी। भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केरल में। करेक्ट आंसर इज डी। फरवरी 2022 में दिल्ली में हुए ऐतिहासिक समारोह के दौरान किस सुरंग को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित लंबी सुरंग की मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अटल सुरंग। करेक्ट आंसर इज बी। देश की 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस का संचालन किस रेलवे मंडल के द्वारा किया गया है? ये चीज़ ध्यान देना है, ये टेक्सटाइल एक्सप्रेस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुंबई मंडल से। करेक्ट आंसर इज बी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, पहले नंबर पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पहले नंबर पर है तेलंगाना राज्य। करेक्ट आंसर इज सी। उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, ये चीज़ ध्यान देना है, यूपी का 7वां स्थान है और जो सबसे नीचे है वो है पश्चिम बंगाल। डीआरडीओ द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का देश में पहली बार सफल परीक्षण कहाँ से कहाँ किया गया है? ये चीज़ ध्यान देना है, ये 100 किलोमीटर के बीच में किया गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रयागराज से विंध्याचल। करेक्ट आंसर इज बी। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है लेकिन यहाँ पर रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पुणे में। करेक्ट आंसर इज डी। इस प्रकार से आज हमारा करंट अफेयर का टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अब लगातार वीडियो मिलता रहेगा, एक भी दिन का गैप नहीं होगा, डेली 2 से 3 वीडियो मिलेगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।